कहा जाता है गुड़गांव के नज़दीक एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था बरकपुर। गांव वाले हर साल दिवाली की रात घर घर जाकर चिराग जला देते थे और इसकी मदद से अंधेरे और बुरी रूहों को दूर कर दिया जाता था। ये रिवायत बहुत पुरानी थी कि गांव वाले कहते थे, हमेशा से सख्ती से एक बात कहते थे कि आधी रात के बाद कोई दिया दोबारा नहीं जलाया जाएगा। जिस घर में दिया बुझ जाएगा उसे बुझा रहने दिया जाएगा। ये बात दिखने में तो बहुत अजीब लगती थी, लेकिन सब इसके बारे में पूछते हुए डरते थे। दिवाली की रात एक लड़की जिसका नाम था राधिका भी इसी गांव में रहती थी। ये 16 साल की लड़की थी, बहुत समझदार और दिल की नरम थी। इनका घर गांव के आखिरी किनारे पर था, जहां पर गांव खत्म हो जाता और उसके बाद जंगल शुरू हो जाता था। आज दिवाली की रात इसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार थी। राधिका ने खुद घर के बाहर दिए जलाने का सोचा। जब इसने जाकर देखा तो इसके पास एक ही दिया मौजूद था। सारा गांव रोशनियों से भरा हुआ था, लेकिन सिर्फ इनका घर था जो अंधेरे में डूबा था। राधिका ने भी दिया जलाने के लिए कोशिश की और दिया जला दिया। हवा में फूलों की खुशबू, रंगों का नूर और पटाखों की आवाजें आ रही थी। लेकिन आधी रात करीब होते ही गांव की रोशनियां हल्की हल्की मदम होने लगी। ऐसे महसूस होने लगा जैसे दिए बुझ रहे हों। राधिका भी सहन में बैठी थी और ये सारा मंजर देख रही थी। तभी हवा का एक सर्द झोंका आया और इसके घर में रखा हुआ दिया भी बुझ गया। तभी राधिका को मां की वो बात याद आ गई, आधी रात के बाद दिया दोबारा नहीं जलाना। मगर राधिका ने सोचा कि इसके पास तो एक ही दिया था और आखिर दिया बुझ गया है तो दोबारा जलाने में क्या दिक्कत है। तभी इसने बिना सोचे समझे उस दिए को दोबारा जला दिया। थोड़ी देर तो सारी खामोशी रही और बहुत सुकून रहा। तभी दरवाजे के पीछे से हल्के हल्के किसी के हंसने की आवाज आने लगी और यूं महसूस होने लगा जैसे कोई चुपके चुपके हंस रहा है। राधिका ये सुनकर चौंक गई। तभी उसको महसूस हुआ कि शायद उसके हमसाए या फिर कोई आस पड़ोस के बच्चे हैं जो मजाक कर रहे हैं। इसने दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर कोई भी मौजूद नहीं था, सिर्फ जंगल की तरफ धुंध फैली हुई थी। अचानक इसने किसी की आवाज सुनी, दिया जल गया है, अब आ जाओ। आवाज इंतहाई नरम थी और आहिस्ता थी, जैसे किसी ने बिल्कुल इसके कान के करीब आकर कुछ बोला हो। राधिका ने जब ये आवाज सुनी तो इसके पैरों तले जमीन निकल गई। ये खौफ के मारे पीछे हट गई। इसने देखा कि दरवाजे की दहलीज पर गीले कदमों के चंद निशान आ पड़े हैं। ऐसे महसूस होने लगा कि जैसे जंगल से कोई भागता हुआ इसके घर की जानिब आ पहुंचा है। लेकिन वहां पर जब देखा तो कोई भी नजर नहीं आ रहा था। कदमों के निशान आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आने लगे। राधिका घर के अंदर भागकर अपनी माँ के पास आ गई। माँ ने जब देखा तो माँ भी चीख कर बोलने लगी, मैंने तुझे कहा था राधिका, इस दिए को दोबारा मत जलाना, अब आज वो आ जाएगी। राधिका ने रोते हुए पूछा, माँ कौन आ जाएगी? इसकी माँ की आवाज भी बहुत डरी हुई थी। दिवाली की रात एक रूह अंधेरे में भटकती है। वो हर घर के बाहर जाती है लेकिन किसी घर में दाखिल नहीं होती। जब वहां पर रखा हुआ दिया बुझ जाता है और उसके बाद उसको कोई जला दे तो ये रूह समझती है कि उसको कोई अंदर बुला रहा है। तूने दिए को बुझाकर फिर जला दिया, अब ये रूह हमारे घर में आ गई है। फिर अचानक से क्या हुआ, ऐसे जैसे सारा सन्नाटा छा गया हो। सारे गांव के दिए बुझ चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा बहुत हो गया और कोने में से एक साया नजर आने लगा। इसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी का चेहरा जला होता है और पूरे चेहरे की जगह सिर्फ 2 खाली आंखें नजर आ रही थी जो कि सुर्खी मायल थी। आहिस्ता आहिस्ता दिया आगे बढ़ता हुआ उसकी जानिब जा पहुंचा। ये बुझा हुआ दिया जैसे किसी ने हाथ में उठा लिया था। अचानक साये ने सरगोशी की और बोला, तुमने दिया जलाया था ना, इसका मतलब है तुमने मुझे बुलाया है। कहा जाता है कि उसके बाद जोरदार 2 चीखों की आवाजें आईं और राधिका के घर हमेशा खामोशी छा गई। अगले दिन लोग जैसे ही गांव वाले वहां पहुंचे तो दोनों माँ बेटी गायब थी। सिर्फ इनके जूते वहां पर पड़े हुए थे। दीवार पर लिखा था, दिया कभी मत जलाना।